नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु। अगले 1 घंटे हम दोनों आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स और सेक्टर को स्कैन करके आपके लिए कमाई के मौके, कई विशेष सेगमेंट भी इस दौरान हम आपके लिए। के बीच में हमारे साथ रवि भी जुड़ चुके हैं, रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि से भी आगे तमाम स्टॉक और सेक्टर और बाजार की रणनीति पर राय लेंगे। लेकिन अब बारी हमारे विशेष सेगमेंट की, जिसका नाम है ट्रेड का चौका। तो चलिए रवि, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज, इसलिए आज तो हर ट्रेड बड़ा मायने रखता है। बताइए, शुरुआती दौर में कहाँ मौके देख रहे हैं? देखिए, आज मैंने गलत शर्ट पहन ली है प्रशांत जी। आज बेरिश कैंडल बना दी है, लेकिन थोड़ी बेरिश कम है। मुझे आज ग्रीन पहनना चाहिए था, बट शायद समहाउ थोड़ी मिस्टेक हो गई। इस समय मार्केट ग्रीन ही ग्रीन है और आप ग्रीन ही चलाइए। बाय एनएचपीसी करंट लेवल पे सामने जो आ रहा है बाय करिए। वैसे देते देते तो बढ़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 115 के लक्ष्य और मंडे ट्यूसडे में आएंगे तो शायद 115 छूते हुए नजर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सेफ स्टॉक लेते हैं और इसको बाय कर लीजिए। दूसरा स्टॉक भी बाय का ही है, वो है मोइल। हालांकि कोल इंडिया बढ़ गया, इसलिए मैंने मोइल की तरफ सफर करना शुरू किया और इस समय करंट लेवल पर करते हैं बाय। अप साइड टारगेट होगा 530 रुपए का, स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 480 रुपए का। 2 सेफ बेट। हालांकि स्टॉक्स बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेड के चौके में छक्का मारते हुए ये 2 स्टॉक। ठीक है, तो मोइल और इसके साथ ही एनएचपीसी पर दाम लगाया है रवि ने। बढ़ते हैं आगे। और कुणाल, आप बताइए, आपका फोकस क्या है, आपकी रणनीति क्या होगी? फीनिक्स मिल्स, तीनों ही स्टॉक्स में भी 2% से ज्यादा की तेजी है। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर एक राय ले लेते हैं। रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, चारों ही रियल एस्टेट स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? ब्रिगेड, प्रेस्टीज, लोढ़ा और फीनिक्स। देखिए, आपने तो आज टॉप पे चौके पे छक्का ही मार दिया। ये सारे स्टॉक्स अच्छे बढ़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा स्टॉक भी है जिसमें अग्रेशन है, शायद लोग देख रहे होंगे, वो है जय कुमार इंफ्रा। इस समय 14% बढ़ा हुआ है। लेकिन सर, यहाँ चढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि इस समय इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम बन चुका है। यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए अभी थोड़ा अवॉइड रखें। लेकिन हाँ, अब जिन लोगों ने बाय किया हुआ है उनके लिए टारगेट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि जय कुमार इंफ्रा इस समय जो अभी चाल में उसमें 765 जाएगा। अब आ जाते हैं प्रेस्टीज की, आपने बात करी। देखिए, जितने भी रियल्टी स्टॉक्स हैं, इनका लास्ट जो एक महीना का है, हफ्ता का है, वो ये सिर्फ आपका यही टाइम है, यानी कि मिड ऑफ जून के बाद से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो अभी का जो मोमेंटम, इसको एंजॉय कर लीजिए, टॉप आउट बनने दीजिए मार्केट को और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस करें। लोढ़ा की बात करें, देखिए इस समय अपवर्ड ट्रेंड है, 1380 तक के लेवल आपको दिखाई देंगे और लोअर साइड पे यहाँ पर रिस्क अगर देखते हैं तो 1330 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग मोमेंटम तो अभी और बढ़ेगा। और ओवरऑल जो सिनेरियो यहाँ पर रियल एस्टेट का है, वो अभी सिर्फ 15 जून तक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाइंग मोमेंटम रहेगा। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये राय थी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। इसके अलावा एक एफएमसीजी मेजर की बात करते हैं, टाइटन। ये कि फिलहाल यहाँ से कैसा लग रहा है। इसके अलावा खास तौर पे आज पीवीआर की भी चर्चा कर लेते हैं, पीवीआर आइनॉक्स की। चूंकि आज सिनेमा लवर्स डे है, आज 99 में टिकटें जो हैं, हालांकि बहुत बड़ा एक्शन इसकी वजह से पीवीआर के स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बताइए, इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या नजरिया आपका होगा? प्रशांत जी, मूवी की कुछ टिकट आप भी लीजिए और हमें भी भेजिए, तो शायद थोड़ा सा कुछ देखा जाए। लेकिन फिलहाल अभी ये कहूंगा कि पीवीआर पे सिर्फ मूवी ही देखने जाइए, स्टॉक खरीदने की गलती मत करिएगा, नहीं तो जितना डिस्काउंट पा रहे हैं वो डिस्काउंट वहां पर दे के आएंगे और वो स्टॉक से निकल जाएगा। यानी कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। 1280 के नीचे अगर जाता है ये स्टॉक तो थोड़ा और गिरावट हो सकती है, और अभी चल रहा है 1312 के पास। तो मतलब थोड़ा दिन, 2-1 दिन अभी छोड़ दीजिए, इस स्टॉक पे अग्रेशन मत दिखाइए, मूवी का एंजॉय करिए, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा स्टॉक आपने यहाँ पर चर्चा करी थी, अब दूसरे स्टॉक की तरफ जाए। देखिए, ये अच्छा स्टॉक है। आप, यही तो आपकी खास बात है कि आप बीच में मौका नहीं देते और मैं तुरंत देखने लगता हूँ कि कौन सा स्टॉक आज मुझे प्रशांत जी देने वाले हैं। R&D करनी पड़ती है, तो इससे 346 पे बढ़िया लेवल पे मिल रहा है। 380 दिखा करके ये दिखा दिया इस स्टॉक ने कि मैं उतना तो दोबारा भी जा सकता हूँ, तिबारा भी जा सकता हूँ।
तो करंट लेवल पर बाय की राय है। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, 320 है, क्वांटिटी डबल कर लीजिए, अपसाइड टारगेट 380 रुपए का। और जो ये इलेक्शन थीम हो या ऐसे कुछ स्टॉक हो, उनमें ये भी आप शामिल करके चल सकते हैं। तो ये वो स्टॉक हैं जिनमें सिर्फ जियो फाइनेंस पसंद आता हुआ पीवीआर से दूर रहने। कार्बोजन, जिसमें करीब 12.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, और दूसरा है वेल्सपन कॉर्प, उसमें भी करीब 8% की गिरावट दिखी। नतीजे काफी कमजोर थे, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में 6% की गिरावट है और मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। तो वेल्सपन कॉर्प में भी 8.5% की गिरावट। दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के बड़े सेक्टोरल टॉप लूजर्स हैं। रवि जी, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? भारी गिरावट के बाद क्या अब खरीदारी के मौके बन रहे हैं? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड जब गिरावट का हो तो थोड़ा सोच समझकर निवेश करने की रणनीति होती है। वेल्सपन की पहले बात कर लेता हूँ। वेल्सपन इस समय 551 के पास चल रहा है, थोड़ा करेक्शन और फेज बढ़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें। देखिए, टेक्निकल जब भी लोग लेवल फॉलो करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब गिरावट 8% की आ जाए तुरंत मत खरीदिए, गिरने के बाद रुकने दीजिए प्राइसेस को। अगर दो दिन तक इसी प्राइस पर रुका रहता है, अट्रैक्शन आ जाएगा। नहीं तो अभी कहाँ गिरेगा, 520 के आसपास तक गिरेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, स्टॉक वैसे बहुत अच्छा है, फंडामेंटल पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है, लेकिन चार्ट्स पर अभी भी अच्छा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 520 के लेवल्स अगर आएंगे तो वहां पर अट्रैक्शन दिखाई देगा। तब तक थोड़ी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। और जिन लोगों ने 600 पर बाय किया है, देखिए 50 रुपए ऑलरेडी नीचे हो चुका है, 30 रुपए का रिस्क लीजिए, 520 का स्टॉप लॉस एक डालकर चलिए। वापस रिवर्सल आएगा, एवरेज करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए। अब दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरे स्टॉक का थोड़ा दोनों चीजें खराब लग रही हैं। यहाँ पर फंडामेंटल आपने बहुत अच्छे से बताया और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल बताया है उसको आप फॉलो करिए। ये मत करिए कि बता दिया अच्छा है, अभी स्टॉक में गिरावट और बढ़ेगी। लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 5 से 7% तक की गिरावट इस स्टॉक पे और बढ़ सकती है। तो करना क्या है, एग्जिट कर लीजिए, दूसरा मौका ढूंढिए। मार्केट बहुत तेज है, कई चर्चा हमने करी है, पेट के चौके के स्टॉक दिए हैं, उनमें छक्के मारिए, इससे दूरी बनाइए। बिल्कुल, तो ये है नजरिया इन स्टॉक्स पे। और इन सब के बीच में अगर हम बाजार को देखें तो बाजार से इस वक्त थोड़े बेहतर संकेत नजर आते हुए बाजार में सुधार जो है वो लगातार जारी है। निफ्टी देखिए 22,600 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी बैंक में जो है वो 49,000 के पार निकल चुका है। लगभग 400 अंकों की तेजी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं कि तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। और जहां से खरीदारी आ रही है उनमें मेटल स्टॉक्स एक बार फिर जो है वो इस वक्त बेहतर संकेत देते हुए, और मेटल में खरीदारी का रुझान इस वक्त बना हुआ है। मॉइल के बारे में तो रवि ने आपने पहले ही चर्चा की। रवि, जरा बाकी मेटल स्टॉक्स पे भी मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। एनएमडीसी देखिए 4.5% की यहाँ पर लगभग तेजी नजर आ रही है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। वेदांता देखिए 3% की तेजी यहाँ पे भी हमें नजर आ रही है। टाटा स्टील में भी 2.25% की तेजी है और नैल्को में भी लगभग 0.25% की तेजी नजर आ रही है। तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि मेटल पॉकेट से खरीदारी हो रही है। जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, जरा नजरिया दीजिए। आपको फिलहाल लगता है कि थोड़ी और बुलिश रणनीति यहां अपनानी होगी मेटल काउंटर्स पे? मेटल काउंटर पे जिन स्टॉक्स का प्रशांत जी नाम लिया, जब तक मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक उठा लीजिए, क्योंकि अभी जब तक हम चर्चा करेंगे तब तक ही स्टॉक में एक रैली का साइन दिखाई देगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वेदांता, 453 रुपए है, 500 के लक्ष्य के लिए रहेगा, इलेक्शन की टॉप पिक पे जाएगा, दमदार रिटर्न दिखाएगा। स्टॉप लॉस देखते हैं तो सिर्फ 440 रुपए का, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बेहतर हो, उठाना चाहिए। टाटा स्टील 167 चल रहा है, 175 के लेवल आपको दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 185, मतलब लॉन्ग का मतलब है सिर्फ मैं अभी इलेक्शन थीम पे ही बात कर रहा हूँ। अभी करंट लेवल पर स्टॉप लॉस अच्छा 162 का, बाय करके चलिए। नेशनल एल्यूमिनियम के क्या ही कहने, चमक बरकरार और अभी जाएगा 210 रुपए तक। तो कहां करना है बाय, करंट लेवल पर भी करिए, 182 का स्टॉप लॉस, 210 का। अब एक और मैं मेटल में अगर आप परमिशन देते हैं तो प्रशांत जी मैं ऐड करता हूं। बिल्कुल रवि, बताएं।
देखिए एक भाई है हिंदुस्तान जिंक, जो कि जबरदस्त रैली दिखा चुका है, और उसका दूसरा भाई है जो अभी थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, वो है हिंद कॉपर। इस समय वो हिंद कॉपर चल रहा है 360 रुपए। चलेंगे तो दोनों, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉपर से प्यार कर लीजिए और उसकी चमक को बढ़ाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर के लेवल्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे आएंगे, तो आप इनको 380 के टारगेट के लिए 380 के टारगेट के लिए करंट लेवल पर इसको भी बाय किया जा सकता है। तो ये जितने स्टॉक्स दे रहे हैं ना, ये 2 जून में 4 जून तक 4 चांद लगाएंगे। अब आ जाते हैं, आपको ये भी मैं गाइड कर दूं किससे दूरी बनानी है स्टील सेक्टर पे। स्टील इंडेक्स, श्याम मेटल और जिंदल स्टील, इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, थोड़ा तंग कर सकते हैं। अगर है तो कन्वर्ट कर लीजिए, इतने स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं मेटल के, उनमें चले जाइए, इनको इस बीच में थोड़ी दूरी बनाइए। तो मेटल में जो है वो चमक बरकरार रहेगी, नतीजों तक एक बेहतर रणनीति आपके सामने रवि ने रखी है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अडानी इंटरप्राइजेज को जरा अपने रडार पर ले आते हैं। आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी नजर आई है अडानी इंटरप्राइजेज में, कमोबेश बेसिस पर देखें तो करीब 76% के रिटर्न्स वेदांता ने दिए हैं, और ये एक डिविडेंड प्ले भी है, डिविडेंड भी काफी देता है रिटेल शेयर होल्डर्स को। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं, और रवि जी मैं आपसे ही राय लेना चाहूंगी इस मेटल स्टॉक पर भी। कई सारे कंसर्न्स थे डेट को लेकर, ये भी एक नॉन फेरस प्ले है। वेदांता रिसोर्सेज जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनके डेट कंसर्न्स थे, लेकिन अब सॉल्व होते हुए नजर आए। कंपनी की स्टैंडअलोन डेट भी कम हुई है, तो फंडामेंटली सब चीजें अच्छी है, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है, मेटल स्टॉक्स में भी तेजी दिखी है। लेकिन वेदांता पर इन पर्टिकुलर चार्ट्स पर आपकी क्या राय रहेगी? रवि जी आपसे ये क्वेश्चन। रवि जी आप म्यूट पर हो। मैंने कहा कि आपने फंडामेंटल विवरण इतना अच्छा दे देती हैं कि बहुत क्लियरिटी हो जाती है, और हम लोगों को भी बड़ी हेल्प मिलती है कि आप अपनी बात को शॉर्ट मोमेंटम पे रख पाए। देखिए, मार्केट में जो भी इस समय सिनेरियो बन रहा है उसमें वेदांता लीड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इन लेवल्स पर वापस अट्रैक्शन आया, क्योंकि 506 रुपए का इसने एक हाई बनाया था, लेकिन अब वापस से बॉटम आउट हो रहा है। इलेक्शन थीम पर टॉप स्टॉक है। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो आप 454 देख रहे हैं, ये 480 तो आपको 4 जून तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अपसाइड में 506 जो पिछला हाई था वो भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो चाहे ये शॉर्ट टर्म बिट हो, लॉन्ग टर्म बिट हो, और आज इंट्राडे के हिसाब से, या फिर आपको बीटीएसटी भी करनी है, मंडे मार्केट खुलेगा, इसको ले जाने में रिस्क नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 430 के स्टॉप लॉस से इसको लेना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो आपको मैंने बताया 480 और 500 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 480 से 500 तक के लेवल्स वेदांता पर दिखाई दे सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ये राय थी वेदांता पर। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मेटल स्टॉक्स की बात कर ली, फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालते हैं, और इप्का लैबोरेटरीज स्टॉक में करीब 6.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नतीजे आए थे, मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी, स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। रवि जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, इप्का लैबोरेटरीज पर आपकी राय दीजिए, और उसके अलावा अल्केम लैबोरेटरीज में भी 2.5% की गिरावट है। दोनों ही फार्मा स्टॉक्स पर आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, इप्का इस समय आप अगर चलिए पहले आपने अल्केम दिखा दिया तो मैं उसी के बारे में बता दूं। देखिए, फार्मा सेक्टर में जो गिरावट आ रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हावी हो रही है। मार्केट अप ट्रेंड का इशारा कर रहा है, निगेटिव कोरिलेशन होता है ज्यादातर फार्मा सेक्टर के साथ में, तो ओवरऑल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, लेकिन डिफेंसिव के काउंटर से इनमें डाउनवर्ड ट्रेंड ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय 4832 के पास लेवल चल रहा है। अभी के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है 4600 यानी 100-125 रुपए यानी 2% 2.5% की गिरावट और हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पे भी वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है पोजीशन में थोड़ा पेन है, लेकिन पोर्टफोलियो में अगर और चीजें बाय है तो इसको अभी कंटिन्यू रखिए। दूसरा, आपने स्टॉक की चर्चा करी इप्का लैब की। देखिए, इस समय इप्का लैब में अगर देखें तो पीछे हाल फिलहाल में एक अच्छा मोमेंटम बना था, और अब यहां पर जो है वो थोड़ा सा गिरावट इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन 1050 के आसपास आते ही वापस अट्रैक्शन आ जाएगा और वहां से फिर से बॉटम आउट हो सकता है स्टॉक को। तो मैं
फ्रेश बेचने की राय नहीं दूंगा, बल्कि कहूंगा कि वहां पर आता है तो एक्युमुलेट करिएगा, पोर्टफोलियो हेज के लिए अभी बनाकर रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक है, मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो थोड़ा स्टेबल या थोड़ी गिरावट यहां पर दिख सकती। ठीक है, तो ये नजरिया इन तमाम स्टॉक्स पे जिसको लगातार फटाफट तरीके से हम आपके सामने ला रहे हैं। और कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा वोडाफोन आइडिया पर निगाह डालिए और जिसके लिहाज से आखिरी घंटे की रणनीति कुणाल जी की तरफ से आती हुई। रवि, मैं आपका रुख करूंगा, आप बताइए आप कौन सी रणनीति सुझाएंगे आखिरी घंटे के हिसाब से? देखिए, मैं तो इस शो को जिन्होंने फॉलो किया है उन्हीं के टारगेट और बढ़वाने वाला हूं और पैसे उस पर कनवाने वाला हूं। स्टॉक बहुत बड़े नहीं है, हमने एनएमडीसी की चर्चा करी थी और उस समय जब चर्चा कर रहे थे तब चल रहा था 258-59 रुपए, चल रहा है 61 रुपए, लेकिन छोड़ना नहीं है। और ये स्टॉक मैं आज जो दे रहा हूँ इसके पीछे दो रीजन है। पहला कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर में कर लीजिए, कैश में कर रहे हैं तो कैश में रख लीजिए। अपसाइड टारगेट कितना होगा? 268, 268 BTST तक मौका तो जरूर देगा, नहीं देगा तो 4 जून को भी काम आएगा। दूसरा स्टॉक है GMR इंफ्रा, फ्यूचर में भी है, कैश में भी है, 85 रुपए का है, सबकी पॉकेट में फिट बैठने वाला स्टॉक। 3-3.5% बढ़ा है और लगभग 5-7% और बढ़ने की क्षमता है। 92 रुपीज तक वैसे भी जाएगा, तो मुझे लगता है करंट लेवल पर बाय कर लीजिए 83 के स्टॉप लॉस पे। बजट बढ़िया है, रिस्क लेना चाहते हैं तो फ्यूचर में कर लीजिए, रिस्क कम लेना चाहते हैं तो कैश में फुल बाय करिए। तो आपके पास ये दो स्टॉक्स, और एक स्टॉक मैं यहाँ पर जरूर लूंगा जिसे मैडम ने अभी जिक्र किया था, और जब हम जिक्र कर रहे थे तब चल रहा था 454-53 रुपए के पास और अभी यहाँ से उठ रहा है, वो है VDL, वेदांता। इसको भी मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन यही है, फ्यूचर में भी है, कैश में भी है, दौड़ लगाने के लिए तैयार। आगे अपसाइड में इंट्राडे के हिसाब से 462 रुपए तक जा सकता है, और कैरी कर गए तो फिर 2 जून का भी मजा आएगा और 4 जून के रिजल्ट का भी मजा देगा। तो मुझे लगता है ये 3 स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप BTST करें या फिर मार्केट के बाद भी भूल जाएं तो भी आपको फायदा देंगे। बिल्कुल, क्या बात है। तो ढेर सारे स्टॉक, बोनस स्टॉक भी रवि ने आपको दे दिए, और इस 1 घंटे में हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की चर्चा की जहां पर आपके कमाई के मौके बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि आपका, और इसके साथ ही कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक और सेक्टर पर राय देने के लिए। फिलहाल स्टॉक्स फटाफट में आप मुझे और मेरी सहयोगी अशेषा को इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद याद रखिए बहुत अहम दिन है आज, क्योंकि अब मुलाकात होगी सोमवार को और तब मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा एग्जिट पोल्स पे। इसलिए आज आखिरी घंटे की रणनीति बहुत मायने रखती है। क्लोजिंग कॉल इस छोटे से ब्रेक के बाद जरूर देखिए। नमस्कार।